हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। मैंने आगे के वीडियो में आपको बताया कि क्यों आपको पेरेंटिंग सीखना चाहिए, क्यों आपको गुड पेरेंटिंग सीखना चाहिए। आपका वाई क्लियर किया। आप मेरी बुक पढ़े पेरेंटिंग पे या कहीं और से भी सीखे, लेकिन आप सीखे, प्लीज़ आप सीखना चालू रखिए। मेरा यही इंटेंशन है। तो आज के वीडियो में मैं आपको और बताऊंगी पेरेंटिंग के बारे में। पिछली बार मैंने 4 टेम्परामेंट के बारे में बताया था, पर्सनालिटी के बारे में बताया था, जिससे आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आप अपने बच्चे को कैसे ग्रूम करना है, कैसे उसको पोटेंशियल को बाहर निकालना है, सही पोटेंशियल को ग्रूम करना है, वो आप सीख सकते हैं। तो आज मैं उस पर थोड़ा और एम्फेसाइज करूँगी कि मैंने अपनी बच्ची का पोटेंशियल कैसे देखा, कि वो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका टेम्परामेंट कैसा है। और तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस वो सिखाती हूँ कि वो छोटी छोटी कौन सी चीज़ें मैंने मार्क की थी, जिससे आप अपने बच्चों में भी वो चीज़ें मार्क कर सके और उस हिसाब से अपने बच्चे को ग्रो कर सके। तो मैंने आपको 4 पर्सनालिटी के बारे में बताया था: परफेक्ट, पावरफुल, पॉपुलर एंड पीसफुल। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे में कोई एक पर्सनालिटी की ही क्वालिटी हो। वो पॉपुलर के साथ साथ परफेक्ट भी हो सकता है, वो पीसफुल के साथ साथ परफेक्ट भी हो सकता है, पावरफुल और पॉपुलर भी हो सकता है। मतलब उसमें एक से ज़्यादा टेम्परामेंट की क्वालिटी हो सकती है, आपको वो पहचानना है। हाँ, ऐसा एकदम रिवर्स नहीं होगा कि पीसफुल है और पॉपुलर है, क्योंकि पीसफुल लोग शाय है, उसको मतलब अकेले रहना पसंद है। जहाँ पॉपुलर को टॉकेटिव है, उसको ग्रुप में रहना पसंद है। तो एकदम ऑपोजिट नहीं होगा, लेकिन कोई भी 2 पर्सनालिटी को वो बिलोंग कर सकते हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है वैसी। तो मेरी बेटी का नाम है काव्या रामानी, 12 साल की है, चाइल्ड आर्टिस्ट है। वो टेलीविज़न में 4 साल की थी तब से एक्टिव है। अभी वो 12 साल की है। छोटी भारती करके वो बहुत फेमस है। उसने बहुत नॉन फिक्शन, फिक्शन, ड्रामा, माइथोलॉजी, वेब सीरीज़ बहुत शोज़ किए हैं। साथ ही साथ बॉलीवुड डांस करती है, क्लासिकल डांस करती है, एक्टिंग करती है, स्कूल में भी गोल्ड मेडल लाती है और बहुत सारी क्वालिटीज़ है। तो मैंने उसका ये पोटेंशियल कैसे पहचाना, वो मैं आपको आज बताती हूँ। जैसे वो जब छोटी थी ना, तो छोटे से ही मतलब वो बाय बर्थ ही मतलब वो हंसती रहती थी, खेलती रहती थी, उसने कभी रोना सीखा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो चलना सीखी, मतलब मैंने उसको पोटेंशियल कैसे पहचाना, उसकी पर्सनालिटी कैसे पहचानी, तो वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे वो चलना सीखी, मेरे साथ उंगली पकड़ के रास्ते पे चलती थी। तो जब भी वो चलती थी ना, तो दोनों साइड पे कोई भी लोग है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, तो वो सामने देख के स्माइल करती थी। ऐसे सबको मतलब वो अटेंशन देती थी, सबके सामने देखती थी, सबके साथ इन्वॉल्व होती थी। वो अगर वो खेलती भी थी तो वो सबके मतलब उसको ऐसा नहीं लगता था कि ये अननोन पर्सन आ गया, वो सबके साथ मिंगल हो जाती थी। फिर जब हम कार में जाते थे, तो कार की विंडो में से किसी मतलब बाजू में कोई कार जा रही है या फिर ऑटो में कोई जा रहा है, तो उसको ऐसे हाथ हिला के हाय हेलो स्माइल करती थी। मतलब उसको लोगों के बीच रहना पसंद था। कहीं पे भी हम थिएटर में जाए या फिर ज़्यादा जहाँ कम्युनिटी है, जैसे मैरिज वगैरह फंक्शन है, तो वो एंजॉय करती थी, उसको लोगों के बीच रहना पसंद था। तो तब मुझे एज अ पर्सनालिटी ये इसको पॉपुलर कहते थे वैसा नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चला कि इसको लोगों से डर नहीं लगता, इसको लोगों के बीच रहना पसंद है, ये शाय नहीं है, ये एक्सट्रोवर्ट है। इतना मुझे मालूम पड़ गया। फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, 3 साल की थी, मैंने उसको स्केटिंग में डाला था। तो वो उसने मतलब स्केटिंग में भी गोल्ड मेडल लाया, उसको वो मतलब स्पोर्ट्स में भी वो निखर के आई। फिर क्या करती थी वो, जैसे घर पे रहती थी ना, तो वो मिरर के सामने देखे ऐसे अलग अलग पोज देती थी। ऐसे उसको नए नए कपड़े पहनने पसंद थे। फिर उसको बाल ऐसे आगे रख के मतलब कुछ ना कुछ स्टाइल करना पसंद था। वो नखरेबाज मतलब है, उसको नखरे पसंद है। तो फिर मैंने उसको
एक मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करवाया, तो वो और ग्रूम हो के बाहर आई। मतलब उसको पसंद आया, क्योंकि उसको ये सब नखरे, ये सब पोज वगैरह, फ़ोटो स्टाइलिंग, एक्सट्रोवर्ट तो वो थी ही, तो उसको वो पसंद आया, तो उसने मॉडलिंग में भी अच्छा किया। फिर हम मुंबई आए। बेसिकली हम गुजरात से हैं, लेकिन अभी हम मुंबई में भी हमारा पूरा सेटअप है। तो हम मुंबई आए, मैंने उसके कुछ वीडियोस बनाए। हाँ, मैं पहले और एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब वो स्कूल में थी, नर्सरी में ही थी, जूनियर केजी में उसने गुजरात में ही किया, तो स्कूल में छोटे छोटे कंपटीशन सब, जो एनुअल फंक्शन रहता है उसमें सब पार्टिसिपेट करती थी। तो उसने एक ड्रामा में छोटा, जैसे जोक वगैरह रहता है, तो छोटा सा ड्रामा था, उसने परफॉर्म किया। लेकिन क्या किया कि जैसे बॉय और गर्ल का उसने खुद ने ही परफॉर्म किया। जब बॉय की लाइन आती है वो वैसे बोलती थी, जब गर्ल्स की लाइन आती थी तो वो वैसे बोलती थी। मतलब वो दोनों कैरेक्टर सेम, मतलब अच्छे से निभाया उसने, और एक ही परफॉर्मेंस में दोनों उसने किया। तो मुझे पता चला कि उसका ड्रामा में भी, उसका आर्ट में भी उसका क्या है, पैशन है, उसको हॉबी है, अच्छा लगता है। फिर हम मुंबई आए, और मुंबई में मैंने अपने हिसाब से, राइटर में पहले से ही हूँ, मतलब बचपन से मुझे भी लिखना पसंद है, क्रिएटिविटी पसंद है, तो मैंने अपने हिसाब से ही उसके लिए स्क्रिप्ट लिखा, फिर उसको वो परफॉर्म करवाया, वो सब वीडियोस मैंने अपलोड किए, और वहीं से उसका ये एक्टिंग का जर्नी शुरू हुआ। 4 साल की थी, एकता मैम ने उसका टैलेंट को पहचाना और उसको अपने पहले फर्स्ट सीरियल में चांस दिया। उसका नाम काव्या ही था, उसमें प्यार को हो जाने दो, फिर नागिन, कसम, कवच, माइथोसो, एंटरटेनमेंट की रात, स्टैंड अप कॉमेडी, रियलिटी शो, अवार्ड फंक्शन, बिग बॉस, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ वो अब तक काम कर चुकी है। वो उसका मतलब उसके बचपन से मुझे वो जो पता चला, वो एक्सट्रोवर्ट है, वो लोगों के साथ अच्छा फील करती है। फिर स्कूल से मुझे पता चला कि उसको ड्रामा अच्छा लगता है, उसको मॉडलिंग अच्छा लगता है, उसको कैमरे का फियर नहीं है, तो मैं उसको पहचान सकी। फिर उसको डांस भी बचपन से पसंद था, तो मैंने उसको क्लासिकल डांस में डाला। तो क्लासिकल डांस मतलब अपनी खुद की कोरियोग्राफी करती है। अभी उसका खुद का यूट्यूब चैनल है, उसमें उसने सारे टैलेंट के वीडियो चढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, काव्या रामानी सर्च करके। उसने खुद ने अपनी मोटिवेशनल चैनल बनाया हुआ है, अपना व्लॉगिंग चैनल, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करती है। तो ये सब मैंने उसको देख के, जैसे उसको मुझे पता चला वैसे मैं उसको सपोर्ट करती चली, उसको साथ लेके उसको जो करना है मैंने उसको एंकरेज किया, पूरा लव किया, पूरा सपोर्ट किया। बस आप अपने बच्चे को लव करिए, अनकंडीशनल लव करिए। ये करेगा तो ही ये रिजल्ट आएगा, तो ही नहीं। उसने इतना सा ही एफर्ट किया है ना, उसको एंकरेज किए, उसको एक प्यारा सा हक दीजिए, बेटा तूने बहुत अच्छा किया, बेटा यू कैन डू इट, बेटा वेल डन। इतना सा ही काफ़ी है। प्लीज़ अपने बच्चे को लव कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जहाँ भी वो जाना चाहिए उसका पोटेंशियल, उसका इंटरेस्ट, उसका हॉबी पहचानिए और उसको उस लाइन में आगे बढ़ाइए। वो सब करेगा। अगर उसके इंटरेस्ट की चीज़ में आप उसका साथ देगी ना, तो वो पढ़ाई में मतलब आप जिसमें बोलेंगे उसमें भी वो फोकस करेगा। क्योंकि अगर आप बच्चे की सुनते हो तो अल्टीमेटली बच्चा भी आपकी सुनेगा ही। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। प्लीज़ आप अपने बच्चे को समझिए, आपका बच्चा आपको समझेगा, डेफिनेटली समझेगा, और आप एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी को ग्रो करेंगे, है ना। थैंक यू पेरेंट्स मुझे सुनने के लिए, और आगे भी मेरे वीडियो में अपने आपको पेरेंटिंग के गोल्डन टिप्स दूंगी। स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल।